आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीटें जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यानी विधानसभा की 9 सीटों में जिन सीटों पर प्रभारी मंत्रियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको अब योगी का क्या तोहफा मिलने वाला है और साथ ही किन किन राज्य मंत्रियों का पत्ता साफ होगा। आखिर योगी के पैरामीटर्स पर कौन कौन से मंत्री खरे उतर रहे हैं और 9 सीटों में से भाजपा के जीते गए विधायक में से किसके सिर पर ताज सजेगा और क्यों अब योगी के लिए दलित और ओबीसी मंत्रियों के रूप में नए चेहरों को लाना एक बड़ी मजबूरी भी बन सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनके परिणाम आए और आज हम सब लोगों के लिए एक बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के प्रति जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है और विपक्ष को एक बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया है। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के संपन्न होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों की माने तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी की जा रही है। इनमें कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का पत्ता भी साफ हो सकता है। उपचुनाव के पहले से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की कयासबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से ये मामला टलता रहा। उपचुनाव निपटने के बाद सरकार और पार्टी के स्तर पर मिशन 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को ज्यादा दिन नहीं टाला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी। इसमें विस्तार की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी और दलित मतदाताओं के बिखराव से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी भरपाई उपचुनाव में करने के लिए सरकार और संगठन ने कड़ी मेहनत की थी। इसका सार्थक परिणाम भी अब सामने आ चुका है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और दलित समीकरण साधने के लिहाज से चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। यही नहीं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले और उपचुनाव में जीतने वाले 1 या 2 विधायकों को भी मौका दिया जा सकता है। खास तौर से दशकों से जिन सीटों पर भाजपा नहीं जीती थी, वहां से जीतने वाले विधायकों को मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया जा सकता है। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी भी पीछे नहीं रहेंगी। कहीं न कहीं संजय निषाद एक और मंत्री पद की डिमांड कर सकते हैं। यही नहीं, सहयोगी दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई पड़ेगा। फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार के अटकलों के बीच अभी संगठन पर जोर देना बीजेपी का अहम मुद्दा है। शायद यही वजह है कि संगठनात्मक चुनाव के बाद बीजेपी का अगला वार मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल ही होगा। किसकी किस्मत में 4 चांद लगते हैं और कौन अपने पद से वंचित रह जाएगा, ये अभी फिलहाल भविष्य की गर्त में है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।